कोई बात जी, नहीं। ये आर एस मेहरा जी कह रहे हैं, आप सभी को प्रणाम है। बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रोग्राम था आज का। और बहुत लोग लिख रहे हैं, बहुत सुंदर सर अजीत जी। अब लग रहा है कि आपके प्रोग्राम से भारत बदलने का कार्यक्रम सनातनी पद्धति की पुनः शुरुआत का आपका आप द्वारा किया जाना बहुत सराहनीय है। बहुत साधुवाद। सो आपसे मैंने पूछना था किरण जी हाँ कि एक्चुअली जो आपका संस्कृत का नॉलेज, जो गीता का ये श्लोक आपको याद है। एक्चुअली मैं भी थोड़ा गीता पढ़ रहा हूँ, स्टार्ट किया मैंने। लेकिन आपका जो नॉलेज है बहुत डीप है, आपको हर एक मौके के लिए श्लोक याद है। तो मेरे जैसे अनपढ़ गंवार बोलूंगा संस्कृत में, मुझे कैसे सीखना आप चाहिए? अनपढ़ नहीं हो। नहीं, गीता के लिए बोल रहा हूँ। संस्कृत मुझे बिल्कुल नहीं आती है, मैं जानना चाहता हूँ गीता के बारे में और संस्कृत सीखना चाहता हूँ। तो कैसे सीखा आपने? अब ये जो है मेरे गुरु की देन है, जिन्हें हम जी। कहते हैं दादाजी नाम से हम उनको जानते हैं, सभी दुनिया उनको जानती है। परम पूजनीय पांडुरंग शास्त्री, बैद्यनाथ शास्त्री आठवले। इनके स्वाध्याय से मैं बचपन से जुड़ा हूँ और इन्होंने जी। मुझे सेवा सिखाई है कि जितना आप शुद्ध हेतु से करोगे, दिखावा नहीं, हम्म। जितना आप प्योर माइंड से करोगे, किसी को किसी की प्रसिद्धि के लिए, शाबाशी के लिए, किसी के लिए नहीं, बस भगवान आपको देख रहा है। इस रास्ते से आप अगर काम करोगे तो आपका काम भगवान करेगा। इसलिए हमें ये जो बातें हैं बचपन से हमें सिखाई है कि आप हफ्ते में 168 घंटे होते हैं, 167 घंटे अपने लिए जियो, पर 1 घंटा भगवान के लिए निकालो, उसको कहते हैं हम स्वाध्याय। तो ये स्वाध्याय से हम बचपन से जुड़े हैं। हर बुधवार को 7 से 8 बजे हमारे यहाँ स्वाध्याय केंद्र रहता है, जहाँ हमारे दादाजी का प्रवचन रहता है। वो अभी नहीं रहे, हमारे उदय से है, तो उनका प्रवचन रहता है। तो ये 1 घंटा हमने आज तक, बचपन से लेकर आज तक, 45 उम्र है मेरी, तो ऐसा समझो कि 30-35 साल में मैंने एक भी दिन बुधवार का मिस नहीं किया है। क्योंकि हमारे दादाजी ने कहा है कि आप कितना करते हो ये मायने नहीं रखता, पर आप कितना दिल से करते हो, कितना सातत्य से करते हो, ये भगवान देखता है। जैसा किसी भी पत्थर के नीचे देखो, किसी भी नर के नीचे पत्थर होता है, उस पत्थर को एक गड्ढा गिरा होता है, वो गड्ढा पानी से गिरा होता है। आप कहोगे कि पानी से गिरा है तो मैं टैंकर भर पानी डालता हूँ, आपने 2-5 टैंकर भी डाले तो भी उसको गड्ढा नहीं गिरेगा। वो गड्ढा किस कारण गिरा है? सातत्य के कारण। तो ये सातत्य जब तक आपके लाइफ में नहीं आता है, आप पैसा कमाते हो उसमें सातत्य है, आप रिश्ते संभालते हो उसमें सातत्य है, और भगवान से जुड़ने के लिए सातत्य कहाँ है? आपके जीवन में दुख आ गया तो भगवान को गा लिया, और अगर पैसा बहुत मिलने लगा तो भगवान के लिए समय नहीं। तो ये जो होता है ना, इसको अन्य कहते हैं, और ऐसे अन्य लोगों को भगवान जिम्मेदारी नहीं उठाता। गीता में कहा है, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेम का अर्थ यह होता है कि आपको राजा जैसा रखूंगा, पर कब? अगर आप अनन्य हो। तो अनन्य हम है क्या? हम तो सुख में भूल जाते हैं और दुख में भगवान तू कहाँ है, दिखता नहीं क्या तुझे, ऐसा कहने वाले लोग। तो सुख दुख भगवान ने दिया हुआ प्रसाद होता है, ईमानदारी से उठाओ और हंसते हंसते खाओ। तो भगवान से जुड़े रहेंगे तो ये भगवत गीता है, जीना सिखाएगी। भगवत गीता के जो श्लोक होते हैं उसमें 2 अर्थ है। एक जो होता है जैसा है वैसा, और दूसरा जो अर्थ है वो भावार्थ है, गर्भितार्थ बोलते हैं उसको। मतलब गीता उसको समझती है जो उसका गर्भितार्थ समझता है, भावार्थ समझता है। केवल श्लोक के नीचे दिया हुआ वो अर्थ जो होता है, वो अर्थ एक्चुअली वैसा नहीं है। अब उसको उदाहरण के तौर पर बताता हूँ कि अगर कोई बच्चा गर्मी के दिनों में माँ से कहता है कि मैं खेलने जाऊं, मैं खेलने जाऊं, तो 4 बार कहता है माँ नहीं 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 कहती है, बाद में कहती जा मर जा। अब अगर ये मर जा का अर्थ 2000 साल में कोई पढ़ता है कि 2022 में जो माए थी वो बच्चों को मर जा कहती थी, मरने के लिए भेजती थी, तो ये चलेगा? तो ये जैसा है वैसा अर्थ, मर जा का अर्थ मरना नहीं है, उसका अर्थ है तू बेटा जिंदा रहे, जी। ये मर जा का ये अर्थ होता है, तो ये भावार्थ कहते हैं। उसी प्रकार गीता का जो भावार्थ होता है वो अलग है, और वो सीखने के लिए, समझने के लिए समय देना पड़ेगा। और जितना आप हमसे जुड़ते जाएंगे, हम आपको, हमारे गुरु ने जो जो शिक्षा दी है वो हम बताएंगे। अभी पत्रम पुष्पम फलम तोयम का अर्थ जो मैंने आपको बताया, वो आप जो पढ़ते हैं जैसा है वैसा, वो बताया। अब उसका भावार्थ मैं आपको बताता हूँ 1 मिनट में, कि पत्रम जी। पुष्पम फलम तोयम, ये जो देता है
वो मैं स्वीकारता हूँ। अब मुझे बताओ कि आपके जेब से 100 रुपए मैंने लिए और वापस आपको दिए, मैंने कहा चलो ये मेरी तरफ से आप लो, तो आप खुश कैसे होंगे? भाई मेरे 100 रुपए लेकर मुझे दे रहे हो तो कैसे खुश होगे? नहीं होंगे। उसी प्रकार पत्तियां आपने बनाई, फूल आपने बनाया, फल आपने बनाया, तो भगवान ने बनाया, उसको ही देने से भगवान कैसे खुश होंगे? तो उसका गर्भितार्थ अलग है। क्या है? तो हमारे गुरु ने कहा है कि पत्रम पुष्पम, पुष्प का मतलब फूल होता है। अब फूल का मतलब क्या होता है कि फूल हमने बनाया। अब जिस पेड़ से हमने तोड़ा उस पेड़ में भगवान नहीं थे, वहां भी थे। उल्टा आपने एक माँ से बच्चे को जुदा करके भगवान के पैरों में रखा, ये अच्छा किया अगर हम सोचेंगे तो। भगवान तो वही भी थे, तो वो तोड़ के भगवान के पैरों पर नीचे रखने का अर्थ क्या है? तो गीता में जो पत्रम पुष्पम का अर्थ बताए वो क्या है? तो पुष्प यानी मेरा जीवन पुष्प उस फूल की तरह सुगंधी हो जाए। वो जैसा सभी को सुगंध देता है, वैसे मेरे कार्य का, मेरे विचारों का सुगंध सारी दुनिया को मिले, सारी दुनिया को भला हो। ये पुष्प मैं भगवान के चरणों में अर्पण कर रहा हूँ। और ये जो पुष्प होता है वो मुरझा हुआ देते हैं, ये तो ताजा देते हैं ना। तो मेरा जीवन पुष्प बूढ़ा होने के बाद देने का, दांत नहीं रहे, आंखों से नहीं दिखता, चल नहीं पा रहे, तब भगवान के पास जाओगे? ऐसा भगवान कान के पीछे नहीं देगा। जब तेरे शरीर में ताकत थी तब तूने मेरा काम नहीं किया। तो मेरा जीवन पुष्प जो होता है ये ताजा देना है। मैं बोल सकता हूँ भगवान तेरे लिए बोलूंगा, मैं चल सकता हूँ भगवान तेरे लिए चलूंगा। ये संस्कृति का काम हमारे ऋषि मुनियों ने किया है। ये काम हम करेंगे तो ही भगवान को ये जीवन पुष्प अर्पण करेंगे। ये बाकी ये गुलाब का पुष्प, ये पुष्प तो अमीर लोग तो बहुत महंगा पुष्प अर्पण करते, वो तो भगवान को तो बहुत खुश करते। ऐसा नहीं है। तो उसका अर्थ समझने में बहुत समय लगेगा। तो मैं तो बोलता ही जाऊंगा, मैं रुकने वाला नहीं हूँ, क्योंकि अध्यात्म शुरू हो गया ना तो मैं रुकता नहीं हूँ। आप थक जाओगे सुनते सुनते। अध्यात्म का मेरे को बहुत ज्यादा वो है। और एक बात, फल का मतलब होता है पत्रम पुष्पम फलम त्वयं। फल का मतलब होता है कि जो सेब, केला ये हम रख रहे, ये सिंबल है। तो फल रख देने का मतलब है कि भगवान मैंने जो काम किया, मैंने जो सेवा की, तो इसका अभी क्या फल मिलने वाला है वो मैं तुझे अर्पण करूंगा। अगर कोई मुझे शाबाशी देता है कि आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, तो भगवान इदम न मम, ये फल मेरा नहीं, ये तेरे कारण है। मैं कौन हूँ बोलने वाला? आपुल्या बळे नाही बोलत होतं, सकाळ कृपावंत वाचे त्याची। आम्ही आमच्या शक्तीने थोड़ी बोलतो, हम हमारे शक्ति से थोड़ी बोल रहे, ये तो भगवान बुला रहे। तो ये सब कुछ फल जो है ना, ये भगवान को अर्पण करना, इसको कहते हैं कि फल अर्पण करना। बाकी का फल जो है वो तो सिंबल है। तो हम अपने कितने कर्मों का फल भगवान को अर्पण कर रहे हैं। हम कहते हैं मेरी वजह से, मैंने किया, मैं नहीं होता तो। अरे भाई तू कुछ भी नहीं है, ये अहंकार है ना, ये गुब्बारे की हवा है, छोड़ दे ये। तो ये फल अर्पण करने के लिए भगवान बोल रहे हैं। तो गीता के ऐसे अर्थ है। अभी तो मैंने थोड़ा ही बताया, अब तो 700 श्लोक है और मैं रोज 700 श्लोक पढ़ता हूँ। भगवत गीता को 1 घंटा 1.5 घंटा 90 मिनट लगते पूरा भगवत गीता पढ़ने में। तो ये हम कर रहे हैं। अब और क्या बताऊं? आप रोज पढ़ते हैं पूरा गीता? 700 श्लोक में पढ़ता हूँ, 90 मिनट लगता है, 90 मिनट। क्या बात है! 90 मिनट, 18 अध्याय, 700 श्लोक। बहुत बढ़िया। और देखिए अगेन मैं, मेरे चैनल का एक ये भी ध्येय है किरण जी की, जो भारतीय सभ्यता हमारी संस्कृति है, और आप जैसे नॉलेजेबल लोग हैं, मुझे ये है कि मेरी पीढ़ी में उतनी जागरूकता नहीं थी, और मुझे लगता है कि जो आने वाली पीढ़ी, उसमें अगर हम जागरूकता फैला सके इसके बारे में, तो भारत बहुत स्ट्रांग बन के निकलेगा अगले 20-25 साल में। ये मेरे को बहुत बहुत ज्यादा फर्म बिलीव है। और इसी में मैं छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे भारतीय संस्कृति के बारे में, हमारे आयुर्वेद के बारे में, हमारे ऋषि मुनियों के बारे में मैं कहीं से कुछ आप जैसे लोगों को लेकर आ सकूं, क्योंकि मेरी नॉलेज तो कुछ इसमें खास है नहीं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि आप जैसे जो ज्ञानी लोग होते हैं उनको लेकर आऊं बस, और उनसे मैं बातें सुनता रहूं, क्योंकि कहा जाता है कि सत्संग में बैठने से भी फायदा होता है। तो आप बोल रहे हैं तो मुझे तो फायदा हो रहा है जी। क्योंकि बार बार ध्यान में रखो कि स्वस्थ रहना है, सुखी रहना है, शांति रहना चाहिए। तो अध्यात्म से बड़ा डॉक्टर कोई नहीं है। और मेरे गुरु ने हमें, आज हमारे गुरु के लाखों जो लोग हैं मेरे जैसे, मैं तो बहुत सामान्य हूँ, तो मेरे से बहुत ज्ञानी लोग हैं हमारे स्वाध्याय कार्य में। तो गांव गांव जाते हैं, हर एक गांव में 24 घंटा वहां रहते हैं और ये भगवत गीता का विचार ले जाते हैं। टाइम हमारा, टिफिन हमारा, टिकट हमारा। पर हम लोग जो है ना, ये मीडिया पे नहीं लाते हैं, हम किसी को नहीं बताते, क्योंकि भगवान का काम जो होता है वो ढोल ताशे बढ़कर थोड़ी किसी को दिखाना है। हम तो अपना जीवन विकास करने के लिए जाते हैं। तो हम किसी को भी ऐसा बताते नहीं। हमारे गांव में अपने संस्कृति का काम करते हैं, भगवत गीता का विचार ले जाते हैं।
तो हर एक देश में भी हमारा ये जो है ना दादाजी का कार्य है। तो आपके देश में भी कहा है, तो वो भी वहाँ का भी केंद्र है, वहाँ की भी लोग हैं, उनसे आप जोड़ देंगे, क्योंकि ये जो स्वाध्याय का केंद्र है, ये तो पूरे दुनिया में है। तो ये सभी जगह का जो है आपसे हम वहाँ उनके वो भाई लोगों से जोड़ देंगे और वो आपको गाइड करेंगे। क्योंकि ये जो स्वाध्याय की बातें हैं, ये हम मीडिया पे नहीं लाते। हमारे दादाजी कहते, गुरु कहते हैं कि हमारा काम हर्ट टू हर्ट है और हार्ट टू हार्ट है, मतलब झोपड़ी झोपड़ी और खोपड़ी खोपड़ी। इसलिए हम मीडिया पे नहीं लाते, क्योंकि मीडिया जो होता है वो पवित्रता नहीं रखता है। कोई लंबा पैर करके सुनेगा, कोई खाते खाते सुनेगा, कोई कभी भी बंद करेगा, ऐसा नहीं चलता है। तो जो भगवान की बातें होती है उसके लिए एक बैठक रहती है, वहां बैठकर ही सुना जाता है। इसलिए हमारा जो विचार है दादाजी का, वो स्वाध्याय केंद्र में जाकर ही बैठते हैं हम। तो हम घर घर जाकर ये बातें करते हैं, और हार्ट टू हार्ट और हर्ट टू हर्ट। तो हमारा काम ऐसा है। इसलिए मीडिया के ऊपर हम बातें जो होती है हमारे स्वाध्याय की, ये हमें अनुमति नहीं है। इसलिए हम अनुमति नहीं है, इस कारण हम नहीं करते हैं। अच्छा, ब्यूटीफुल। और देखिए अगेन, जो मेरा चैनल का जो मेन माध्यम है यही है कि होलिस्टिक लाइफस्टाइल है, मतलब कि जैसे आप बता रहे हैं कि खान पीन से, रहन सहन से सब कुछ ठीक होना चाहिए। और उसमें मैं 2-3 चीजें जो जो स्वास्थ्य है कि फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, इमोशनल हेल्थ है, और मैं उसमें ये बोलता हूँ कि आपको सुखी रहना तो फाइनेंशियल हेल्थ भी जरूरी है, और पैसे भी जरूरी है, नहीं कि मेरे को पैसे नहीं चाहिए, पैसे भी जरूरी है, और स्पिरिचुअल हेल्थ भी जरूरी है। लेकिन मैं लोगों को अपने चैनल के माध्यम से जो आज आप बात बोल रहे हैं, मैं यही बोलता हूँ कि मैं पर्सनली जो अध्यात्म है, स्पिरिचुअल हेल्थ है, वो सबसे ऊपर रखता हूँ। अगर आप स्पिरिचुअली इवॉल्व हो जाते हैं तो ये फिजिकल बीमारियां, जैसे आप बोल रहे थे, ये फिजिकल बीमारियां अपने आप पिघलने लग जाती हैं, खत्म होने लग जाती हैं। और ना भी खत्म हो तो मुझे लगता है कि जैसा गीता में भी कहा है कि ये तो हम इस मानव जन्म में आए हैं, बहुत छोटा सा अध्याय है हमारे जो हजारों लाखों साल का जो हमारी आत्मा है, ये तो बहुत छोटा अध्याय है। जो मैं स्वामी रामकृष्ण की बात बार बार बोलता हूँ कि उनके गले में कैंसर था, और एक बार किसी भक्त ने पूछा कि कैसा लग रहा है आज आपको, तो उन्होंने बोला मजा आ रहा है मुझे तो भक्त ने बोला अरे नहीं, आपको तो अभी मैंने देखा आप खा रहे थे, आपसे तो निगला नहीं जा रहा था। तो कहते हैं अच्छा, वो तुम शरीर की बात कर रहे हो, मैं तो आत्मा की बात कर रहा हूँ। क्या तो बात है। वही मैं कहता हूँ कि इतनी ब्यूटीफुल चीज है, अध्यात्म हमारे पास इतना स्ट्रांग भारत के पास है, और वो हम उसको भूले बैठे हैं। वो पाश्चात्य वाले देश आते हैं तो हम तब उसको समझ में आता है। तो आप जैसे लोग चाहिए जो गीता का समझा सके मेरे जैसे लोगों को और अगली पीढ़ी को, वो हमारे लिए भारत को मजबूत बनाने में बहुत बहुत बड़ा योगदान मैं होगा। सिर्फ एक बात कहता हूँ सभी लोगों को, रोगों से लड़ने वाले लोगों को, कि देखो भाई, सभी लोग गाड़ी में बैठे हैं, उतरना सबको है, तो डर डर के क्यों जीते हैं? ये मृत्यु का भय कितने दिन तक? मेरे गुरु ने बताया है कि मृत्यु केवल कपड़ा बदलना है, वस्त्र बदलना है मृत्यु का रूप। और गीता में कहा है, नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। ये जो शरीर ये आत्मा अमर है, तो ये कपड़ा बदलने वाली है, तो डरते क्यों हो? कोई जो स्वस्थ आदमी है वो 100 साल रहेगा, कोई बीमार है वो 50 साल में जाएगा, 70 साल में जाएगा, पर जाना तो सबका मुमकिन है, तय है। तो जितना साल जीना है उतना डरने का क्यों? इसलिए मैं कहता हूँ आज का दिन मिला है, एंजॉय कर लो। एंजॉय का मतलब होता है कि भगवान से जुड़ो, और ये जो रसाहार डाइट की साधना है उसको अपनाओ। अपने आप एंजॉय क्या होता है वो समझ में आएगा। और अध्यात्म के लिए आप कभी भी मुझे फोन कर सकते हैं, हम उसके ऊपर बातें करेंगे, चर्चा करेंगे। मुझे इतना ज्ञान है ऐसा कुछ नहीं, पर जितना है थोड़ा बहुत उतना तो हम करेंगे, शेयर करेंगे, तो आपकी मिलते बातें रहेंगे। सुन आपकी बातें देखिए, मैं बोल रहा हूँ अध्यात्म की बातें तो मैं लगातार सुनता रह सकता हूँ। आप बात ये है, आपसे फिर किसी दिन एकदम फिर से जुड़ेंगे और शायद अध्यात्म पे ही बात करेंगे। आज हो कोई गए बात नहीं। 2.5 घंटे हो गए आज, और बात टाइम का पता नहीं लगा आपसे बात करके। अभी तो कितने लोग जुड़े हैं? एक अभी एक मिनट मुझे बता। हाँ। अभी भी 107 लोग लाइव देख रहे हैं, 107 लोग, ये रिकॉर्ड है मेरे चैनल का। अच्छा, ढाई तो घंटे उनके लिए मैं एक दृष्टांत देता हूँ। जी, उनके लिए 5 मिनट का दृष्टांत सुनो। ये बिल्कुल रसाल बिल्कुल डाइट में उनको फायदा देगा। एक कहानी मैं आपको बताता हूँ, आध्यात्मिक कहानी, वो उतना सुनो। बिल्कुल एक बिल्कुल एक बिल्कुल बार क्या होता है, एक बार क्या होता है कि जो सियार होते हैं वो कहते हैं कि हम व्रत रखेंगे। तो सारे सियार कहते हैं कि जैसा इंसान व्रत रखता है तो हम क्यों नहीं रखेंगे? तो वो चलते हैं ब्रह्मा जी के पास, भगवान ब्रह्मा के पास आते हैं और उनको कहते हैं कि हमें भी व्रत रखना है, इंसान रखता है तो हम क्यों नहीं रख सकते? तो ब्रह्मा जी कहने लगे, अरे भाई वो इंसान है, तुम सियार हो, तुम नहीं कर सकते।
तो वो बोले कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी हंसने लगे, सोचो 4 बार सोचो, क्योंकि व्रत को तोड़ा नहीं जाता है। नहीं बोले हम रखेंगे, सब बोलते हैं हम रखेंगे। तो सियार जो है वो कहते हैं हम रखेंगे ही। तो भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं ठीक है, आज मैं आपको उपवास देता हूँ, आज आपको उपवास का व्रत दिया है, अभी से आपने कुछ भी नहीं खाना, पूरा दिन आपको उपवास रहेगा। तो ये व्रत मैं आपको देता हूँ, चलेगा? वो बोले हाँ चलेगा। तो वो हंसते हुए, नाचते हुए, कूदते हुए वापस जंगल में आते हैं। जैसे ही जंगल में आते हैं तो सामने एक मरी हुई गाय पड़ी दिखती है। अब जब गाय देखते हैं तो उनको वो ताजा गाय, मरी हुई गाय का मांस, उनके मुंह को पानी आने लगता है। अरे सामने तो ताजा ताजा मांस पड़ा है और आज खाना नहीं। अरे हमने जल्दी किया ऐसा लग रहा है। सब एक दूसरे के पास देखते हैं, उनके मुंह में पानी आता है। वो कहते हैं चलो हम भगवान के पास जाते हैं, उनको कहते हैं आज का दिन जाने दो, कल से उपवास करेंगे। फिर वो ब्रह्मा जी के पास आते हैं और ब्रह्मा जी से कहते हैं कि भगवान आज का दिन जाने दो ना, कल से हम उपवास करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैंने तो पहले ही कहा था आपसे नहीं होगा। ठीक है। तो वो सब हंसते हुए, नाचते हुए फिर जंगल में आते हैं, जहाँ मरी हुई गाय पड़ी है वहां आते हैं। वहां आकर देखते हैं तो वह गाय नहीं थी, वो भगवान ब्रह्मा ने ली हुई परीक्षा थी। गाय भी गई, व्रत भी गया। इसीलिए रसदार डाइट करने वाले साधकों को मैं बात कह रहा हूँ कि डाइट करते समय भगवान आपकी परीक्षाएं लेंगे, आपको तकलीफ होगी, सहन करना पड़ेगा, बहुत सारी परीक्षाएं आपकी होगी। आप अगर व्रत तोड़ेंगे तो आपको भगवान भी नहीं बचा पाएगा। इसीलिए इस सियार जैसा व्रत नहीं रखना, इंसान जैसा व्रत करो, एक बार पकड़ा तो छोड़ेंगे नहीं। बस इतना आप करो, वो सातत्य की ताकत आपको फायदा दिलाएगी। इतना मैं कहता हूँ और अभी मैं यहाँ पे रुकता हूँ, क्योंकि मैंने आपका बहुत कीमती समय लिया है। मैं तो यहाँ बैठा हूँ सेवा के लिए, आपने मुझे मौका दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, आपके चैनल का बहुत आभारी हूँ। कभी भी सेवा का मौका चाहिए तो आप मुझे दे सकते हैं, मैं हाजिर रहूंगा आपके लिए। धन्यवाद आपका किरण जी, आपने मतलब इतने सारे सवालों का जवाब दिया और 2.5 घंटे से ऊपर तक आप बिल्कुल एक बार भी आपने पानी नहीं पिया, और मैंने पूरी बोतल पानी पानी की पूरी बोतल खत्म कर दी मैंने। और आपका मैं वीडियो आज देख रहा था, आपके बारे में थोड़ा रिसर्च मैं भी कर रहा था, तो देखा आपने 3 दिन तक आपने निर्जला व्रत रखा हुआ है। तो मैंने कहा भाई, और मैंने भी रखा है निर्जला व्रत, तो मैं तो 48 घंटे रखे थे मैंने एक बार, और ट्राई किया था। लेकिन मैं यही बोलता हूँ लोगों को कि उपवास ऐसा निर्जला वाला एकदम अचानक नहीं स्टार्ट करना चाहिए, तो कुछ भी धीरे धीरे स्टार्ट, उपवास धीरे से करना चाहिए स्टार्ट जी। निर्जला उपवास करते हो तो 24 घंटे में 3 बार एनिमा करना, 3 बार स्नान करना, तो आपको तकलीफ नहीं होगी। सुबह एक बार एनिमा स्नान, दोपहर एनिमा स्नान और रात को एनिमा स्नान। अभी तो नेचुरोपैथी वाले डरा देंगे भाई एक दिन में 3 बार, जरूर करना। मैं भाई कहता हूँ आपको, आपको तुरंत फायदा हो जाएगा। 3 दिन में मेरा 4.5 kg वजन कम हो गया था। तो इसमें फायदा बहुत होता है। तो 3 बार एनिमा, 3 बार स्नान करना, ठंडे पानी से स्नान करना, और ठंड बहुत हो तो नॉर्मल पानी से करना। जी ओके। बहुत मजा आया किरण जी, धन्यवाद बहुत आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे फिर आपसे। जय मिलेंगे। हिंद, जय तुलसी राम, जय तुलसी राम। वंदे मातरम। हाँ ओके दोस्तों, आज देखिए, आज का मेरे को लगता है आज तक मेरे शो का सबसे लंबा आज का प्रोग्राम गया है, और खुशी की बात यह है कि 100 लोग अभी भी जुड़े हुए हैं 2.5 घंटे के होने के बावजूद। सो दोस्तों, मेरी कोशिश अगेन यही होती है कि जो आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं किसी एक्सपर्ट को बुलाने के लिए, मैं तो अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि वो लोग आए और हमारे दर्शकों को ज्ञान बांटे। और मेरा आप लोग देख रहे हैं 2 साल से ऑलमोस्ट होने को हो गया चैनल को, लेकिन मैं भी आप लोगों को यही बोलता हूँ कि मैं भी कोई किसी तरह का रिकमेंडेशन या एडवाइस नहीं देता हूँ, और ये सब नॉलेज आपके लिए है। मेरे चैनल के माध्यम से नॉलेज जरूर मैं देता हूँ, और फैसला आपका अपना होता है। जो आपको फैसला करना है वो करें, हमारे चैनल के थ्रू कोई मेडिकल एडवाइस नहीं है। दिस इज ओनली फॉर योर एजुकेशन एंड नॉलेज पर्पसेस। सो आज का प्रोग्राम कैसा लगा? कुछ कोशिश की मैंने जितना ज्यादा क्वेश्चन ले सके, लेकिन अभी भी इतने लोग लगे हुए थे, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ कि कुछ लोगों के सवाल छूट गए, क्योंकि 2.5 घंटा हो गया था। मैंने एक्चुअली 1 घंटे का टाइम बोल के बुलाया था किरण जी को। ये उनकी महानता है कि 2.5 घंटे के बाद भी वो अभी भी उन्होंने बोला नहीं, लेकिन आई फेल्ट बैड कि भाई 2.5 घंटे हो गए हैं। और फिर उनसे किसी टाइम फिर एक बार बुलाएंगे, आप लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे, तो कमेंट करिएगा, जो लोग चाहते हैं उनको दोबारा बुलाया जाए। और दोस्तों, कल का जो प्रोग्राम है डॉक्टर पांडे के साथ, थोड़ा टाइम चेंज है, 11 बजे के बजाय कल का शो 12 बजे होगा।
और अगले हफ्ते से थोड़ा मेरी भी कमिटमेंट जो है अपना प्रोफेशन के लिए है थोड़ा सा, तो मैं शाम का टाइम उसको मैं थोड़ा डिले कर रहा हूँ, सो दैट कि आप लोगों के साथ मेरा जो बना हुआ है वो बना रहे संबंध, ऐसे ही हम जो वीकली प्रोग्राम करते हैं। सो अगले हफ्ते कल से टाइमिंग चेंजेस हैं, तो प्लीज मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी और फेसबुक ग्रुप में भी मैं बता दूंगा और कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दूंगा। सो प्लीज कीप एन आई, क्योंकि लोग फिर बाद में कंप्लेंट करते हैं कि हमें पता नहीं चला टाइम चेंज का। सो दर्शकों, कोशिश अगेन वही है आप लोगों के लिए कि कितना ज्यादा मैं फ्री कंटेंट और बढ़िया कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट डिलीवर कर सकूं, लेकिन फैसला आपका है। जो नए दर्शक जुड़ते हैं, आप लोग बहुत देर तक देखते हैं और मैं देखता हूं, और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो अगर आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबा दें, कि जैसे नए, आज का ये प्रोग्राम हमारा प्लान नहीं था, क्योंकि सैटरडे का कभी कभी करता हूं मैं प्रोग्राम, तो वो वाले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाया करेंगे। आज के लिए इतना ही दर्शकों, आज आज्ञा दीजिए, और कल इंडिया के टाइम से दोपहर 12 बजे डॉक्टर पांडे के साथ लाइव क्वेश्चन एंड आंसर राउंड हम फिर से हाजिर होंगे आपके लिए। तब तक के लिए आज्ञा। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ हिंद, स्वस्थ भारत, और कल मिलते हैं।